जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया राज विद्या के बारे में, और राज विद्या कितनी अलौकिक है हमने जाना। और अलौकिक होने के कारण श्री कृष्ण ने उस राज विद्या को अनेक विशेषणों से उसका वर्णन किया और कैसे बताया कि वो धर्मयुक्त है, अपनी अनुभूति से ही वो प्राप्त होती है, और क्या है, धर्मयुक्त है, सुखकारी है और उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण आज के श्लोक में क्या कहते हैं कि राज विद्या अलौकिक है और उसको प्राप्त करना आसान नहीं है, और इसीलिए लोग क्या है, उसको प्राप्त करने में भयभीत होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परम तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। वो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति के वश में नहीं है इस राज विद्या को प्राप्त करना। इसलिए वो कहते हैं कि उस राज विद्या को वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो मेरे में श्रद्धा को धारण करते हैं, और जो मेरे में श्रद्धा को धारण नहीं करते वह इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते और वह संसार में आते और जाते रहते हैं। और अगर उस राज विद्या को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा की भावना को जगाना है, क्योंकि बिना श्रद्धा के कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्री कृष्ण ने पीछे ज्ञान के जिन 8 गुणों का वर्णन किया है, वो 8 गुण तभी प्राप्त हो सकते हैं अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है। राज विद्या को जिन विशेषणों से श्री कृष्ण ने युक्त किया है, वह विशेषणों वाली राज विद्या तभी व्यक्ति को प्राप्त होगी अगर उसके प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा होगी, अगर उस ईश्वर के प्रति व्यक्ति के मन में भक्ति होगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। भगवान में विश्वास करने पर ही और भगवान में श्रद्धा रखने पर ही हम उस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी भी मार्ग को आरंभ करके उसको बीच में छोड़ देते हैं तो कभी भी हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो श्रद्धा को धारण करना है, विश्वास को जगाना है और दृढ़ निश्चय को अपने मन में स्थान देना है। परमात्मा पर करो विश्वास, श्रद्धा को उत्पन्न करो, परमात्मा को अपने पास पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करना है तो परमात्मा में मन को लगाना जरूर है। जरूरी इसलिए है क्योंकि श्रद्धा में ही भगवान का निवास है, विश्वास में ही उसकी प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण।